Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम है माधव अग्रवाल. मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने रैंक 16 हासिल की है. पिछली बार भी इसी परीक्षा में मेरे को रैंक 211 सिक्योर किया था, जिससे मुझे इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ था और मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी हैदराबाद में. एक बार और मेरा एग्जाम देने का ये मन था, क्योंकि एक अटेम्प्ट देने का मन था ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ अपने मार्क्स को. और जो फंडामेंटल चेंज मेरी रैंक जिसने कन्वर्ट करी है फ्रॉम 211 टू 16, मेरे जीएस मार्क्स रहे हैं, जो कि करीब 70 मार्क्स बढ़ गए हैं. तो ये जो जंप आया है 462 तक का, इसके पीछे काफी हद तक जो रिगरस नोट्स मैंने और मेरे फ्रेंड रत्नेश अग्रवाल ने बनाए थे, उनका काफी अच्छा योगदान है. और इसी वीडियो में डीकेटी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को अपने नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग और जो जनरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ. तो इस वीडियो में मेरा फ्रेंड है रत्नेश अग्रवाल, वो भी इंदौर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम एक दूसरे के क्वेश्चन एक बार शेयर करने वाले हैं. रत्नेश अग्रवाल मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, हमने साथ में ही यूपीएससी की तैयारी करी थी. 2023 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन जब हुआ था तब रत्नेश ने भी इंटरव्यू दिया था, बट इंटरव्यू में कुछ मार्क्स की वजह से उसका कॉल रह गया था. ही इज ऑल्सो इक्वली टैलेंटेड, काफी ज्यादा वो एनालिटिकल हैं और उन्हीं ने बिकॉज उन्होंने 2019 में मेंस दिया था, तो बिकॉज ही हैड गिवन मेंस उन्होंने मेरे को काफी अच्छी दिशा दी थी जब मैंने 2020 में यूपीएससी को पढ़ना चालू किया. तो हम दोनों साथ में रिकॉर्ड करेंगे और इस वीडियो में नेक्स्ट अब रत्नेश आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जो हमको लगता है जनरली इस नोट्स के बारे में आप जानना चाहेंगे. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रत्नेश अग्रवाल है. मैंने यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट दिए हैं 2018 से लेकर 2024 और मैंने इस जर्नी में 5 बार प्रीलिम्स क्रैक किया है और 1 बार इंटरव्यू दिया है. कुछ मेंस में मैं कुछ बहुत 1 नंबर 2 नंबर ऐसे रहा था. और ये जो नोट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये मैंने और मेरे फ्रेंड माधव अग्रवाल, जो इस साल ऑल इंडिया रैंक 16 जिन्होंने पाया है, हम दोनों ने साथ मिलके अराउंड 200 आवर्स ऑफ वीडियो कॉल्स पे हमने ये नोट्स बनाए हैं. करीबन 2 साल तो हमको इस नोट्स को बनाने में लगे, परफेक्ट करने में लगे, और 2 साल हमने उसको रिपीटेड मेंस में यूज़ करके परफेक्ट किया. और मेरा इंटरव्यू 11 जनवरी 2024 का था, माधव का 9 जनवरी 2024 को था. उसके बाद माधव ने एक और अटैम्प्ट दिया जिसमें उसको ऑल इंडिया रैंक 16 आई. तो ये नोट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट है वाई दीज नोट्स. वाई का रीज़न ये है, 2019 में मैंने एक मेंस दे चुका था. उस मेंस में मैंने नोट्स बनाए नहीं थे. मैंने मेंस 365 या आप कह सकते हैं किसी और के नोट्स यूज़ करके मैंने आंसर राइटिंग करके कोशिश करी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ मेंस के बाद कि यार ये एक माइनस पॉइंट है. आई नीड टू हैव माई नोट्स, जिससे मैं मेरा रिपीटेड रिविजन कर पाऊँ, जिससे मैं उन नोट्स को हर आंसर के साथ परफेक्ट कर पाऊँ. तो मैंने और माधव ने ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर ओन नोट्स. नाउ आज खुद के नोट्स बनाना इट्स नॉट ईजी फॉर एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट कमिंग इनटू द एग्ज़ाम साइकिल. तो व्हाट वी डिड, हमने पहले दूसरे टॉपर्स के नोट्स एनालाइज करे, नॉट टू कॉपी देम बट टू एनालाइज व्हाट वाज द बेसिस ऑफ देयर नोट्स. तो वी realized कि most of the toppers have used PYQs as a base for their notes. So I and Madhav on the video call, we decided
कि लेट्स डू वन थिंग, हम पिछले 10 साल के मेंस के PYQ हम एनालाइज करते हैं और उनको सिलेबस वाइज कैटेगराइज करते हैं कि हर PYQ कैसे अपीयर हो रहा है फ्रॉम द सिलेबस। कि एक सिलेबस का पॉइंट फॉर इंस्टेंस सिलेबस में लैंड रिफॉर्म्स है, तो लैंड रिफॉर्म से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक को हम कैसे उन PYQ के बेसिस पे कवर कर सकते हैं, हाउ, वाई, व्हेन, हाउ, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ऐसे हमने 1 महीने लगा के एक हमने कंटेंट डेटा बनाया, डायरेक्शन शीट बनाई। उस डायरेक्शन शीट में हमने एनालाइज किया कि हमको टॉपिक्स कैसे कैसे कवर करना है और उसको हमने PYQ, जैसे किसी टॉपिक के 5 PYQ हैं तो उन 5 PYQ में उन्होंने जो जो पूछा है उनको हमने एक समरी वाइज बनाया और फिर हमने उस टॉपिक को कवर किया। तो ऐसे आप समझिए हमारे पास मोटे मोटे 500 टॉपिक आ गए थे जिसमें हमको मेंस कवर करना था, जो UPSC रिपीटेडली पूछ रही थी। फिर हमने क्या किया, हमने हर टॉपिक को स्टार्ट किया। जैसे फॉर इंस्टेंस लैंड रिफॉर्म्स है तो हमने लैंड रिफॉर्म्स का एक बेस कंटेंट पढ़ा और उनको PYQ बेसिस पे हमने नोट डाउन किया। हम और माधव क्या करते थे, वीडियो कॉल पे आ जाते थे, हम रिसर्च करते रहते साइड बाय साइड और एक जना टाइप करता था, एक जना लिखता था। जैसे कभी वो टाइप कर रहा है तो मैं लिखता हूँ, जब वो टाइप करता था मैं बोलता था, जब वो बोलता था मैं टाइप। तो ऐसे डिस्कशन से एक एग्रेसिव अच्छा कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, वो अच्छे बन गए। हाउ एंड व्हेन ऑफ आवर नोट्स, ये हमने नोट्स कैसे बनाए और इन नोट्स को कब बनाया था। जैसे कि रत्नेश ने भी आपको बताया कि हमने 2019 से 20 में इसको स्टार्ट किया था, जब हम दोनों का प्रीलिम्स में फेलियर आया था। उसके बाद जो हम लोग को टाइम मिला था उस पीरियड में हमने नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव रत्नेश ने आपको क्लैरिफाई किया ही है। बट ये नोट्स हमने कैसे बनाए, तो इस नोट्स को बनाने के लिए हमारा एक आइडिया था कि हम लोग के नोट्स से सारे PYQs, रिलेटेड थीम्स और सिलेबस का हर वर्ड आंसर होना चाहिए। तो अगर हमारे नोट्स को आप पढ़ेंगे, हमारे नोट्स को तैयारी करेंगे तो उन सारी थीमेटिक चीजों का आंसर हो जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अपने पास इनफ मसाला आ जाएगा कि अगर UPSC कुछ क्वेश्चन पूछता है मेंस में तो उसको मैं अपने कंटेंट को यूज करके क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करते हुए उसको लिख पाऊंगा। तो ये नोट्स हमने बनाए थे, एक दूसरे के साथ हम लोग गूगल मीट पे मिलते थे डेली और पहले हमने क्वेश्चंस को एनालाइज किया जैसे आपको रत्नेश ने बताया, और उसके बाद हम एक सॉफ्टवेयर का हमने यूज किया जिसका नाम था क्विप, QUIP। तो क्विप में क्या फीचर रहता है, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक सॉफ्टवेयर। आप उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग और सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें चलती रहती है। एंड जब आप उसको देखते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा आप फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, इस सब में नहीं जाते हैं, तो आप अपने एसेंस में रहते हैं। एंड अनदर बेनिफिट ऑफ क्विप वाज कि साइमल्टेनियसली मैं ग्वालियर से और रत्नेश इंदौर से वी कुड ऐड आवर पार्ट्स इन दैट नोट साइमल्टेनियसली। तो हम लोग गूगल मीट पे रहते थे, कुछ स्ट्रक्चर हमने जैसे डिवाइड किया, जैसे आप मेरे गवर्नेंस के नोट्स देखेंगे उसमें आपको सिलेबस का पॉइंट मिला, सपोज ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नमेंट के क्या उसमें स्कीम्स आ रहे हैं, कुछ वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ नए बेस्ट प्रैक्टिसेस आए हैं। तो इस सबको हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर ई गवर्नेंस के अराउंड क्या क्या PYQ के थीम्स आए हैं तो उसको अपन ने कवर किया। एंड जो पार्ट हम अपने अपने नोट्स पढ़ के आते थे और उसको कवर करते थे, जो गैप्स आते थे उसको हम गूगल से सर्च करते थे या फिर कोई और टॉपर के नोट्स देखते थे। हमारा एक सिंपल आइडिया ये था कि हमारे नोट्स एक सिंगल सोर्स बन जाए हमारी चीजों को कवर करने के लिए। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन मैं कवर करना चाहूंगा इसमें है कि हाउ दोज नोट्स हेल्प्ड अस। तो ये नोट्स ने हम लोगों को काफी हेल्प किया, जो हम लोग के GS कोर्स में भी आप देख सकते हैं, और मेंटली भी हम लोग बहुत रिलैक्स रहते थे। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सोर्स बन गया था हमारे रिवीजन के लिए, कि इस नोट्स के बाहर हम लोगों को कोई बुक नहीं टच करनी, इस नोट्स के बाहर हमको कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं देखना। हमने ट्राई किया है सब कुछ इन नोट्स में लेके आने के लिए। सेकेंड एस्पेक्ट है कि विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, जब आप करंट अफेयर्स देखते हैं या फिर एडिशनल चीजें पढ़ते हैं तो आप लोग को एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार ये पॉइंट भी अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी सारी कंटेंट है वो एक जगह पे नहीं है। बट जब आपका कंटेंट एक जगह आ जाता है तब आप ये रियलाइज करते हैं कि आई ऑलरेडी हैव सफिशिएंट कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। सपोज आप प्रेशर ग्रुप्स पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, आपके पास ऑलरेडी उसमें 5-6 पॉइंट है। अगर आप आज कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें कोई नया इशू आपको लग रहा है तो आपको लगेगा यार मैं 5-6 से ज्यादा तो नहीं लिख पाऊंगा,
तो एक वो जो आपका फोमो होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं नोट्स, जब आपके एक नोट्स बन जाते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट रहता है कि क्योंकि हमने एक होलिस्टिकली थीम्स को एनालाइज किया हुआ है, होलिस्टिकली कंटेंट को पढ़ा हुआ है, तो वो चीजें ड्यूरिंग आवर प्रेपरेशन स्टेज ही हमारे दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब हम खुद के नोट्स पढ़ते हैं तब बहुत ज्यादा इजी होता है उसको अडेप्ट करना, उसको लिख पाना, और आपकी ही लैंग्वेज होती है वो। नेक्स्ट एस्पेक्ट इसमें रहता है कि सारी चीजें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एंगल्स आपके उसमें कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म का नेगेटिव टेंशन जो आती है कम्युनलिज्म है, विच इज अ चैलेंज टू आवर सेक्युलर प्रिंसिपल्स। बट जब आप कम्युनलिज्म पे आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ओनली कम्युनल टेंडेंसीज फैल रही हैं, देयर आर आल्सो पॉजिटिव स्टोरीज विच आर अराउंड देयर। तो आप सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव साइड भी लिखेंगे कि किस तरीके से जैसे पार्लियामेंट में एक ऑल फेथ प्रेयर हुआ था जब पार्लियामेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो इस तरीके की कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स। या फिर आप पॉलिटी में जब आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं, जैसे आप कैग को कवर कर रहे हैं, यूपीएससी को कवर कर रहे हैं, या फिर फाइनेंस कमीशन को कवर कर रहे हैं, तो इन सब के पॉजिटिव एंगल्स भी, क्योंकि जनरली अपन लोग इश्यूज सोचते हैं, बट ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो। तो इस तरीके से जब हमने चीजों को लिखा तो बहुत बेनिफिट हुआ। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा विच इज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में अपन कंट्री बाय कंट्री हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, रत्नेश का पीएसआर ऑप्शन भी था, तो हमने डिसाइड किया कि हर कंट्री के जो मेन कंट्रीज हैं उनके लिए हम लोग जो कवर करेंगे वो एंगल्स होंगे। स्टार्ट करेंगे कुछ उस कंट्री और इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे नेपाल की बात करेंगे तो रोटी बेटी का रिश्ता हो गया, उस तरीके से उस कंट्री का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, फिर अभी क्या क्या मेजर्स ऑलरेडी चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री फॉर कोऑपरेशन। बट हमेशा कोऑपरेशन नहीं होता, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है उस रिलेशनशिप में, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और कैसे इस आंसर को अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ गया था। अब आईआर में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया विद, और जब हम करंट से सप्लीमेंट करते हैं तो ये नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अनदर एस्पेक्ट विच हेल्प्स यू खुद के नोट्स होने से इज क्विकर रिविजन। और जब आप इजी इनसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप बहुत जल्दी इनको रिवाइज कर सकते हैं। ये एक अनदर एडवांटेज है। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन ही नोट्स में या फिर अपने नोट्स में हम करंट अफेयर्स को हम कैसे इंटीग्रेट करते थे, और दूसरे जैसे मंथली और एनुअल मैगजीन आते हैं जैसे कि मेंस 365, उनको मैं कैसे इंटीग्रेट करता था। तो करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करने के लिए वही जैसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं मंथली मैगजीन्स नहीं पढ़ता था, जैसे एनुअल कंपाइलेशन देखता था, और डेली बेसिस पे अपना न्यूज़पेपर देखता था विच यूज टू टेक मी 30 to 40 मिनट्स। अब न्यूज़पेपर में बहुत कुछ मेजर इशू है तो वो मैगजीन में आ जाएगा, बट कुछ सिंपलर मुझे कुछ अच्छा आर्ग्यूमेंट मिल गया, कुछ इंट्रोड्यूस करने का तरीका मिल गया, कुछ अच्छा सोल्यूशन मिल गया टू अ प्रॉब्लम, तो मेरा सिंपल तरीका ये होता था कि यार मेरे को देखना है कि किस सिलेबस के हेड से डायरेक्टली लिंक हो पा रहा है, तो डायरेक्टली मैं उसी टॉपिक पे जाऊंगा और उस सिर्फ एक लाइन को अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा। तो जब अपने खुद के नोट्स होते हैं तो अपन ऑर्गेनाइज कर पाते हैं काफी चीजों को, वरना क्या होता है अपन ये नोट्स को देखते हैं और ये नोट्स अपने को करंट अफेयर्स में अपन करंट अफेयर्स से कलेक्टर बन जाते हैं। अपन को सिंपली उस चीज का जो एसेंस है वो अपने नोट्स में लेके आना है, बाकी का बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज मेन 365। अब मेन 365 में भी क्या आसानी होती है, जब आप उसके मेन 365 के इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स के टॉपिक जब आप जाएंगे तो उसमें वाई इन न्यूज लिखा रहता है, तो वाई दैट टॉपिक वाज इन न्यूज। जब आप पीवाईक्यू का खुद एनालिसिस कर चुके होते हैं, जब आप थीम्स को समझ चुके होते हैं, तब आप देखते हैं कि यार ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है, क्या ये उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं और रत्नेश वी वर स्कैनिंग मेन 365, तो हम लोगों को टॉपिक दिखा था, हाफ अ पेज का टॉपिक था हबल टेलीस्कोप पे। सो एंड पास्ट में GS1 में यूपीएससी ने नासा के जूनोस मिशन पे क्वेश्चन पूछ रखा था, तो व्हेन वी वर स्क्रॉलिंग मेन 365 हमने देखा है जूनोस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, हबल इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, तो मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन आया था। तो जब आप पीवाईक्यू के थीम्स पकड़ते हैं तब आप काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन, और टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। और बीच में और क्या होता है, जैसे आप ईयर लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी बहुत सारी चीजें न्यूज में ऐसी रहेंगी जो बाद में जाके ऐसा लगेगा कि यार ये फेड अवे हो गई, या फिर वो टॉपिक सब रिवर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के साथ अभी अपने बहुत पॉजिटिव रिलेशन चल रहे हैं,
ड्यूरिंग द ईयर रेजिम चेंज हो गया, फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो वो पूरा रिवर्स हो गया रिलेशन, तो पुराने पॉइंट्स का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो उस सेंस में हम लोग क्या करते थे, मैं और रत्नेश एक टेलीग्राम पे अपना प्राइवेट ग्रुप बना रखा था, जिसमें हम लोग हैशटैग्स यूज करके उस न्यूज को उसका सिर्फ स्निपेट डाल देते थे कि यार अच्छा ये टॉपिक में ये 2-3 लाइन मुझे अच्छी लग रही है। अब नाउ एट द टाइम ऑफ जब हम मेंस देने वाले हैं उसके पहले हम ये स्निपेट्स को देखते थे, जो उसमें से रेलेवेंट लगता था उसी को अपने नोट्स में डालते थे। इसका फायदा ये होता था कि हमारे नोट्स बहुत बल्कि नहीं होने हैं, क्योंकि आप चीजें सिर्फ ऐड करते रहेंगे तो उससे कुछ सेंस नहीं बनेगा। बट आप जब देख रहे हैं इसका जिसका जितना रेलेवेंस है उस हिसाब से ऐड कर रहे हैं, तो उनका नेचर बल्कि नहीं रहेगा। अब मैं एक पॉइंट एड्रेस करना चाहता हूँ कि आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आपके पास हमारे नोट्स आ चुके हैं, तो आप कैसे इनको यूज़ करोगे। आई विल गिव यू अ 3 स्टेप टेक्निक जिससे आप इस नोट्स को यूज़ करो। फर्स्ट, आप इन नोट्स को एज अ नॉवेल मान के प्लेनली रीड कर लो। आप जब इनको प्लेनली रीड करोगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझ में आएंगे, लॉजिकल है, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं इस नोट्स के जो शायद मेरे या माधव के शॉर्ट फॉर्म से, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप उनको प्रैक्टिकली पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। जो चीज़ें आप समझ में आ रही हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए। सेकेंड रीडिंग में आप उनमें भी डबल हाईलाइटिंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगता है कि हमारे नोट्स में अच्छे हैं, जो आंसर में आने ही चाहिए, आप उनको हाईलाइट किए। थर्ड लेवल में आप आपका जो नया कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट जो अब पिछले 2 साल में हो चुका है, उनको आप उनमें ऐड करिए। और फिर ये 3 कंटेंट, फर्स्ट जो आपको समझ में आया, सेकेंड हाईलाइटेड विच टॉपिक्स विच यू थिंक दैट शुड कम इनटू योर आंसर, एंड थर्ड विच यू हैव एडेड ऑन, इन तीनों को कंबाइन करके आप एक क्रिस्प शॉर्ट नोट बनाइए टॉपिक वाइज, तो आप उनको हर आंसर में आप जैसा हो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहता हूँ वो है कि कैसे आप अपने लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जांपल्स और मिनी नोट्स को बनाएं। तो जैसे जो अपने मिनी नोट्स होने चाहिए, या फिर जो एकदम कंसाइज नोट्स है, जो आपको या तो बिटवीन द पेपर्स पढ़ना है या फिर बिफोर गिविंग योर मॉक टेस्ट पेपर्स आप बना रहे हैं उनको, तो वो पढ़ना है, तो ये यूजुअली आपको 1-2 रिवीजन के बाद बनानी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ आपके मेमोरी में बैठ गई है उसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लेके आना है। सेकेंड एस्पेक्ट इज शॉर्ट नोट्स में आपको अपने कीवर्ड्स उतारने हैं, जो भी उस टॉपिक का आपको कीवर्ड लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस में आप सेकेंड ईआरसी की 11th रिपोर्ट डालेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कुछ कोट है उसको लेके आएंगे, या फिर कुछ और टॉपिक की बात करें, जैसे कि आप कुछ कमिटीज की बात कर सकते हैं, तो कमिटीज का भी जैसे हमने कंपाइलेशन डाला है, इसमें जीएस वाइज कौन सी कमिटी, डिफरेंट कमिटीज जो बैठी हैं उनके क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या उनके इंटरलिंकेजेस हैं, आप उसको कहाँ कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो वो आपने ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। इसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि जैसे आप टॉपिक लेके बैठे, आपने लिखा ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में क्या क्या की टर्म्स आप बोल रहे हैं, इश्यूज में यार ये 2 इश्यूज मैं भूल जाता हूँ, कंक्लूजन में तो 2-3 तो याद है वे फॉरवर्ड्स, बट ये वाला वे फॉरवर्ड बहुत इंटरेस्टिंग और मैं भूल रहा हूँ, तो उसको आप बस कीवर्ड्स में लिख लेंगे, फिर बिफोर द एग्जाम आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एथिक्स में कुछ डेफिनेशन हो सकती हैं, कुछ कोट्स हो सकते हैं, डायग्राम का कंपाइलेशन हो सकता है, सेम वे फैक्ट शीट हो सकती है। फैक्ट शीट्स को आप जैसे एक बार अपने नोट्स में, जैसे रत्नेश ने हाईलाइटिंग टेक्निक्स में भी आपको बताया था कि कुछ डिफरेंट कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं फैक्ट्स को, थिंकर्स को, या फिर आप सिंपली एक पेपर पेन लेके जब आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो आप एक स्क्रिबल कर लीजिए पेपर पे। तो इस तरीके से जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जैसे आप मेरे नोट्स भी, हम लोग के नोट्स जब देखेंगे तो GS1 में, GS2 में आपको कुछ पोर्शन मिलेंगे जो पिंक से हाईलाइटेड होंगे, तो बिफोर द टॉपिक स्टार्टिंग एक पोर्शन होगा पिंक में, तो दोज वर एक्चुअली माय शॉर्ट नोट्स। उसके बाद देयर इज अ होल डिटेल्ड कंटेंट, तो मैं सिर्फ वो 4-5-6 लाइन पढ़ रहा हूँ फॉर दैट टॉपिक, बाकी डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो मेरे दिमाग में है, तो वो उसमें सिर्फ कीवर्ड्स होंगे, और उसमें भी वो कीवर्ड्स होंगे जो मैं भूल रहा हूँ। तो बेनिफिट होगा जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होंगे। लास्ट में एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप इन नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इन नोट्स को एक्सेस करने का 2 तरीका रहेगा। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, इन नोट्स किस तरीके से हमने बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करे हैं, सिस्टमैटिकली इंडेक्स वगैरह है इसमें, और सारे डायग्राम जितना ज्यादा करंट अफेयर्स हम डाल सकते थे उनको कैटेगराइज करके डाला है। एंड
इसके बाद आप एक गूगल ड्राइव की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर आप इसको देख सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है माधव अग्रवाल AIR16 AGRAWALMADHAV AIR16। तो इस चैनल पे भी आप जाके मेरे सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो हम दोनों ने काफ़ी मेहनत से कंपाइल करे हैं। हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाने के पीछे ये रहता था कि यार एक सोर्स में सब चीज़ें आ जाएं, उसको कंपाइल करके रख पाएं, फास्टर रिविजन्स हो, और जैसे कि हमने दूसरे टॉपर्स के नोट्स से बेनिफिट किया, हमको ऐसा लगता है कि और फ्यूचर एस्पिरेंट्स अगर इन नोट्स को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में डालना चाहूँगा कि जब अपन नोट्स को इनको यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे आपको नोट्स को यूज़ करना है तो आप बहुत स्मार्टली अपने नोट्स को इनको देखिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में इनके पीछे मत भागिए। जो पोर्शन आपको लग रहा है यार कि सपोज लोकल सेल्फ गवर्नेंस के नोट्स मेरे पास नहीं है, तो उस सेक्शन को आप रेफर कर लीजिए। यार मेरे पास केस स्टडीज मेरे को समझ नहीं आ रही, उसमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, क्या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका आप सेक्शन देख लीजिए नोट्स पे जाके, बिकॉज एवरीथिंग इज इंडेक्स्ड, आपको काफी इजीली वो नेविगेट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये नोट्स हैं तो सिर्फ रामबाण है, इसको कर लिया सब हो जाएगा। आपको आपकी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, उतना ही इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेस्ट होगा जब आप सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नोट्स को यूज़ करें। और जैसे जैसे आपको नोट्स लगते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब के कमेंट में भी आप बताइए कि कैसे आपको ये नोट्स लगे। थैंक यू सो मच मेरे और रत्नेश के बिहाफ पे, और आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।